हमारा एक संकल्प है, विचार है, गीता प्रेस गोरखपुर, जो कि कल्याण के आदि संपादक कौन है? भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार। जब कल्याण पत्रिका छपने लग गए, भाई जी ने कल्याण पत्रिका लेके महात्मा गांधी जी के पास में गए थे। महात्मा गांधी जी ने पत्रिका देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने एक सलाह दी थी, जो कि अभी तक गीता प्रेस में बात चालू है, कि यहां पर इसमें कुछ एडवर्टाइजमेंट्स, कुछ विज्ञापन नहीं छापना। तो आप कल्याण पत्रिका की पत्रिका देखोगे, जहां पर किसी भी दुकान बाजार, किसी व्यक्ति का कुछ भी विज्ञापन वहां पर नहीं है। कुछ ऐसे बढ़ा चढ़ा कर बात, लोग रिझाने की बात उसमें नहीं है। ये महात्मा गांधी जी ने बात बताई थी, इनको भाई जी ने स्वीकार किए थे। और कल्याण के ग्राहक देखो, कल्याण नाम है कल्याण। कल्याण की देखो, कल्याण के पहला पृष्ठ में कल्याण नाम से एक लेख आता है और नीचे शिव लिखा हुआ होता है। ध्यान देंगे आप, कभी भी उस लेख को पढ़ना मत छोड़ना। वो शिव कौन है पता? भाई जी ने स्वयं अपने को अज्ञात रखकर नाम, गुप्त नाम से शिव शब्द दिया था। और इतने विचार करो, विश्वास करो, चेत करो, इसी नाम से बहुत संक्षेप में सूत्रात्मक वो आता है। इसलिए कल्याण का वो लेख तो जरूर पढ़ना आपको, बहुत काम की है। और सेठ जी की, भाई जी के, स्वामी जी महाराज जी के, शरणानंद जी महाराज जी के, पंडित गया प्रसाद जी महाराज जी के अच्छे अच्छे जीवन मुक्त भगवत प्राप्त संतों के लेख भी आ रहे हैं। और जिनके घर में कल्याण आ रहा है, उनका कल्याण निश्चित है। कल्याण आ रहे तो कल्याण निश्चित है। क्यों? कल्याण में कल्याण की भावना है। कितने पत्रिकाएं हैं, कितनी सारी चीजें हम न्यूज़पेपर रोज लेते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर ओल्ड हो जाता है। आपको बताऊं, एक हमारे अभी गए थे दादा, वो कहां गए थे जहां पे एक जो वैद्य थे, ढालेगांव में। ढालेगांव में एक वैद्य, अभी नामी वैद्य है, और बिना वैद्य की माने कोई पढ़े लिखे नहीं है, कोई वैद्यगिरी जानते नहीं। उन्होंने कहा मैं एक बार बीमार पड़ा तो हमारे पिताजी लोग माने कल्याण के आजीवन ग्राहक है, तो उनके पास में कल्याण आता था। कल्याण के पढ़ो, समझो और करो, एक लेख आता ना, पढ़ो समझो और करो। कहे मेरे पिताजी ने पढ़ो समझो करो जो लेख है, उसको एक बड़े रजिस्टर से वो पढ़ो समझो करो को सारे नोट किया था। जितने पत्रिका आते थे पढ़ो समझो करो को नोट किया था। और मैं एक बार बीमार पड़ा, बीमार पड़ने के बाद मेरी बीमारी दूर होने की बहुत इलाज कराया, कुछ लाभ नहीं हुआ। तो ऐसे बैठे बैठे मैं क्या करूं, वो पढ़ो समझो करो रजिस्टर को उठाया और पढ़ते गया। और उसमें मेरी बीमारी के बारे में एक लेख लिखा हुआ था, और उसके अनुसार मैंने अपने ट्रीटमेंट इलाज किया। और जैसे इलाज किया तो मैं बिल्कुल निरोग आरोग्य हो गया। उसके बाद में जो पढ़ो समझो करो को मैंने केवल अध्ययन करके अभी बड़े बड़े कैंसर, बड़े बड़े बीमारियों को भी इलाज करते हैं। इतनी भीड़ होती है आप जिसकी कल्पना नहीं कर पाओगे। एक कल्याण के पढ़ो समझो करो से वैद्य बन गए, और वो अनेक लोगों की हित कर रहे, सेवा कर रहे। अभी वो गीता भवन जो है ढालेगांव के गीता भवन, उनके मुख्य ट्रस्टी है, मुख्य वहां के ये प्रेसिडेंट है। बाउसा ना बाउसा क्या बोलते हैं उनको, उनका क्या नाम, बाऊ बोलते हैं ना, बाउसा, बड़े बाउसा बोलते हैं, बड़े बाऊ। इनको इस बार दर्शन किए और वे खुद बताए तुम देखो कल्याण के क्या प्रभाव देखो। बड़े बड़े वैद्य जो, इसलिए सबको एक हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, देखो गीता प्रेस जैसे संस्था है ऐसे कहां मिले, और कल्याण जैसी पत्रिका है कहां मिले। हमारे घर में कम से कम एक कल्याण पत्रिका सबके घर में आना आवश्यक है। सबके घर में कल्याण आना चाहिए।